नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स इन ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इससे पहले हमने जाना था कि प्राइमरी फोर्स क्या होती है, जो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स थी, और सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स थी। तो प्राइमरी जो अनबैलेंस्ड फोर्स थी उसका हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, Fp इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। यही थी प्राइमरी जो अनबैलेंस्ड फोर्स थी, हमने इससे पहले टॉपिक में निकाली थी। अब हमने एक फिगर को डिस्कस किया था इसको। अब यहाँ पर इसके पार्ट भी हमने डिस्कस किए थे, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये पिस्टन है, ये जो है सिलेंडर लाइनिंग है, ये क्या है, ये कनेक्टिंग रोड है, ये क्या है, ये क्रैंक है, और यहाँ पर हमने दिखाया था कि एंगल थीटा पे है। किसी भी क्षण अगर हम ले लें, किसी भी टाइम एंगल थीटा पे है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या मानते हैं कि ये जो क्रैंक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर हम माने कि एक मास है, एक सिंगल रोटेटिंग मास को मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि ये जो क्रैंक की रेडियस है ये आर है, तो यहाँ पर हम एक सिंगल रोटेटिंग मास मान लेते हैं। ये जो सिंगल रोटेटिंग मास है यहाँ पर शाफ्ट से कनेक्टेड है यहाँ पर। अब अगर ये यहाँ पर शाफ्ट से कनेक्टेड है और जब ये रोटेट करेगा, अब हमें पता है इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है हम ओमेगा मान लेते हैं, तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो यहाँ पर जो है अनबैलेंस, एक तरह की वाइब्रेशन आप कहें, या कहें कि शाफ्ट जो है रोक करना स्टार्ट कर देगी, तो एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगी। इसी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें इसके बिल्कुल अपोजिट, हमने पहले भी पढ़ा था टॉपिक्स में, इसके बिल्कुल अपोजिट, जहां पर हमने रोटेटिंग मास की बात की थी, बिल्कुल अपोजिट एक और मास को लगाना पड़ेगा, जिसको हम काउंटर मास बोलेंगे, जो कि अनबैलेंस फोर्स जो इस मास के कारण क्रिएट हो रही है। मान लीजिए एम मास है और यहाँ पर आप बी मास को लगा देते हैं, और ये बिल्कुल इसके 180 डिग्री पर हम लगाएंगे, ताकि इसके कारण से जो भी अनबैलेंस फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं ये मास उसको बैलेंस कर सके। तो यहाँ पर इसकी रेडियस मान लेते हैं बी, इसकी रेडियस आर है, मास एम तक इस सेंटर से, और यहाँ तक हम मान लेते हैं ये बी है। अब देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगी जब ये मास रोटेट करेगा, तो वो कितनी होगी, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, यही होगी। अब अगर इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है हमें काउंटरैक्ट करना है, इसके बिल्कुल अपोजिट हमने ये मास लगाया है, तो इसकी कितनी फोर्स होगी, अगर हम देखें ये होगी हमारे पास बी ओमेगा स्क्वायर स्मॉल बी, जैसे एम ओमेगा स्क्वायर आर था, यहाँ पर मास हमने बी लिया है, तो बी ओमेगा स्क्वायर, और जो रेडियस है वो बी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ड्यू टू मास एम, ये तो है हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ड्यू टू मास बी, वो कितनी है, बी ओमेगा स्क्वायर बी। अब यहाँ पर देखिए इस बी ओमेगा स्क्वायर बी के दो कंपोनेंट एक्ट करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब देखिए इसके कारण से जो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स थी, ये हमारी कहाँ पर एक्ट करेगी, यहाँ पर, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये एम ओमेगा स्क्वायर आर है, इसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, यही तो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी तरह से जो बी ओमेगा स्क्वायर बी है, इसका भी तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वो होगा इस तरफ, यानी कि बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, बी ओमेगा स्क्वायर बी कोस थीटा। अब अगर हम कह रहे हैं कि जो प्राइमरी फोर्स है, ये जो फोर्स है इसको हम बैलेंस कर रहे हैं इस मास के थ्रू, तो ये जो दोनों हैं ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स है, और इसको बैलेंस करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जो प्राइमरी फोर्स को अगर बैलेंस करते हैं तो हमारे पास जो बी ओमेगा स्क्वायर बी कोस थीटा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका है, इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं सारी चीजों को, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर b इंटू बी इक्वल टू एम इंटू आर, तो ये हमें मिलता है, ये रिलेशन मिलती है। अब इस रिलेशन को भी ध्यान से समझते हैं। अब जब हमने इस मास को लगाया इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स थी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इस मास बी का, इसने इसको बैलेंस कर दिया। लेकिन जो ये मास बी है इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी तो है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के, जहां पर पिस्टन मूव करेगा, इसके बिल्कुल
जो कहें परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारे पास बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा। अब देखिए ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, ये है, ये तो हमने दिखाया कि इसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो हमारे पास फिर भी बच गया इस मास के कारण। अब यहाँ पर ये जो बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा है, अगर हम यहाँ पर थीटा को 90 डिग्री लें, थीटा 90 डिग्री लें तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि थीटा 90 पुट करेंगे तो बी ओमेगा स्क्वायर बी के इक्वल इसकी वैल्यू आएगी। और अगर थीटा को आप 270 डिग्री लें तब भी जो है ये मैक्सिमम होगा, यानी कि 90 और 270 पे ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे पास ये प्राइमरी जो फोर्स थी, ये कोस थीटा था, यहाँ ये कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम था, ये हमारा मैक्सिमम था 0 पर और 180 पर, और ये है 90 और 270 पर, यानी कि जो इसके इस लाइन के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मैक्सिमम होगा, तो इसको भी तो बैलेंस करना होगा हमें। तो इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना होगा कि जो ये हमने हॉरिजॉन्टल ये इसको बैलेंस किया है, इस मास के कारण जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और इसने इसको बैलेंस किया, हम मानेंगे कि इसको जो ये था हमारे पास प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स थी, इसका कुछ ही फ्रैक्शन ये बैलेंस करे। जैसे कि मान लीजिए ये जो बी बी है, इसको हम सी एम आर लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये सी क्या है, ये वो फ्रैक्शन है कि जो रेसिप्रोकेटिंग मासेस को इतना फ्रैक्शन ही हम बैलेंस कर पा रहे हैं, तो यानी कि पूरा हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, कुछ फ्रैक्शन हम बैलेंस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो इससे हम अनबैलेंस्ड फोर्स निकाल सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। अब ये अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इसकी बात की गई है। अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन अगर हम अनबैलेंस्ड फोर्स देखें तो यहां पर लिख लेते हैं जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये कहां पर ले रहे हैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, तो ये हमारे पास क्या आएगी। अब देखिए इसका मतलब ये जो है ज्यादा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, ये ज्यादा है, इसमें से हम इसके थ्रू इसको बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन पूरा टोटली बैलेंस नहीं है तो इसको माइनस करेंगे कि कुछ फ्रैक्शन जो है हम बैलेंस कर रहे हैं इस कंपोनेंट के थ्रू, तो बी ओमेगा स्क्वायर बी कोस थीटा इसमें से हम माइनस कर देंगे। ये आप समझे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन जो है ये ज्यादा होगी, ये कम होगी, क्योंकि इसका कुछ फ्रैक्शन हम इसके थ्रू बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर से थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा माइनस, अब ये जो बी बी है ये जो है इसकी वैल्यू सी एम आर पुट कर देते हैं, तो सी एम आर, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ये हमने ले लिया। अब यहां से अगर हम ये यहाँ पर आर कोस थीटा यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, इसको पूरे को कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा। ध्यान दीजिएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, माइनस ये सी, इसमें से भी ये कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास बची जो फोर्स है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये है। अब इसी तरह से अलोंग द जो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द स्ट्रोक है, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वो कितनी होगी हमारे पास, वो ले लेते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक वो कितनी होगी, तो हमने जो कि देखा था कि परपेंडिकुलर जो है बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए हमारे सी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा के, यानी कि हमने क्या किया जो बी बी की वैल्यू को यहाँ पर सी एम आर पुट कर दिया, तो जो परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग थी जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या थी बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, यही तो हमने लिखी है कि अनबैलेंस्ड फोर्स अलोंग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक बी ओमेगा स्क्वायर बी साइन थीटा, बी बी की वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स को निकालें, रिजल्टेंट फोर्स वो हमारे पास क्या होगी, अगर हम अंडर रूट लें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर यानी कि एफ एच का स्क्वायर ले लें, और प्लस जो वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर ले लें, तो ही हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी एट एनी इंस्टेंट। अगर हम निकालें तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हमने निकाली थी कितनी 1 माइनस सी, और यहाँ पर क्या था एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा, यही था, यानी कि इसका जो है स्क्वायर, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल के लिए ली, प्लस जो एफ वी है एफ वी हमने ये निकाली सी एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, ये निकाली,
यानी कि इसका स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगी। अब यहाँ से इसको और फर्दर हम रिजोल्व कर लेते हैं। एम ओमेगा स्केयर आर को हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है और स्केयर है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी का स्केयर, और यहाँ पर ये आ जाएगा कोस स्केयर थीटा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास सी स्केयर साइन स्केयर थीटा, यही आएगा, क्योंकि एम ओमेगा स्केयर आर को हम बाहर ले चुके हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स बनती है। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी इंस्टेंट जो है आप इस रिलेशन से दिखा सकते हैं, और इस रिलेशन का आप यूज करेंगे। तो ये आप समझे हमने कैसे निकाली, हॉरिजॉन्टल निकाली पहले, फिर वर्टिकल निकाली जो मास बी था उसके कारण, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स एट एनी इंस्टेंट वो हम निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।